हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, अलजेब्रिक ऑफ ए फंक्शन। देखिए उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है। वन वन फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि किसी भी कोई भी फंक्शन है एफ इज फ्रॉम एक्स इंटू वाई है, देन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, देन ए फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसी तरह हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन क्या था कि एफ कोई फंक्शन है एक्स इंटू एक्स से वाई तक, कि वाई के डिफरेंट एलिमेंट, वाई के एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें, एक्स में। वाई के ईच एलिमेंट ऑफ वाई हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें, एक्स में। तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू। और इनटू फंक्शन मैंने बताया था कि y के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज x के अंदर नहीं होगी तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। मैनी वन फंक्शन आपको बताया था कि x के अंदर x के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो और उनकी सेम इमेज हो, किसमें, y में, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मैनी वन। इसी तरह आपके पास था दो एक साथ दे रखे थे फंक्शन आपके, जैसे वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू का मतलब क्या था, कोई फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन का मतलब डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इमेज, और ऑन टू हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा, और वन वन और ऑन टू फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव। इसी तरह आपके पास था मैनी वन फंक्शन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और उनकी इमेज सेम। मैनी वन और ऑन टू हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज। इसी तरह आपके पास था वन वन इंटू फंक्शन। वन वन इंटू का मतलब क्या बताया था कि वन वन डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेज, और इंटू वाई के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो। फंक्शन कैसा था आपके पास, इंटू। देखिए अब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आज क्वेश्चन है, जैसे आपके पास फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f इज फ्रॉम r टू r। आपको कोई फंक्शन दे रखा है, कहां से कहां तक, r से r। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू r। आपको बताया था यहां से, ये तो क्या कहलाती है, इसकी डोमेन, और जिस फंक्शन से दूसरा जो आपके पास होता है वो क्या कहलाती है, इसकी डोमेन। ये तो आपके पास क्या हो गई, डोमेन, और ये क्या हो गई आपके पास, कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन। तो आपके पास एक फंक्शन है, कहां से कहां तक दे रखा है आपको, फंक्शन f इज फ्रॉम r इंटू r, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 अपॉन x, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 बाई x। और आपको ये फंक्शन को डिनोट कर रखा है r स्टार टू, यहां क्या लगा रखा है, एक सिंबल लगा रखा है इसको, r स्टार टू r स्टार, वेयर r star is the set of non-zero real number, non-zero real number। देखिए आपके पास क्या दे रखा है, सो दैट द फंक्शन f इज फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 बाई x, वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू आपको प्रूव करना है। ये फंक्शन कैसा है, 1 1 और ऑन टू है। आगे क्या कह रहा है, आल्सो रिजल्ट द ट्रू, क्या है रिजल्ट ट्रू है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r star is replaced by n। देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सिंबल दे दिया आपको। देखिए क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको प्रूव करना है सो दैट द फंक्शन f इज फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। सो करना है आपको, कोई फंक्शन दे रखा है
आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहां से फंक्शन है जीरो के इक्वल नहीं है। इज 1 1 एंड ऑन टू, इसे आपको प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन टू। क्या कह रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा कब, इफ वी रिप्लेस आर स्टार टू बाई एन। आर स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर को किससे डिनोट कर दें हम, नेचुरल नंबर से अगर डिनोट कर दें तो भी क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन को क्या प्रूव करना है, 1 1 एंड ऑन टू। देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले द गिवन फंक्शन, फंक्शन क्या, फंक्शन कहां से कहां तक, एफ इज फ्रॉम आर इंटू आर, आर स्टार इंटू आर स्टार डिफाइंड बाई, इस तरह से दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1 1 प्रूव करना है। देखिए आपको 1 1 के लिए मैंने बताया था कि डोमेन में दो एलिमेंट लेके चलेंगे और उन दोनों एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे। अगर दोनों एलिमेंट, दोनों जो एलिमेंट है वो भी इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, 1 1। देखिए फिर बता देता हूं मैं डेफिनेशन के हिसाब से, एक्स और वाई दो फंक्शन है किसमें, डोमेन में, इसमें लेके चलेंगे हम डोमेन में। और किस प्रकार लेके चलेंगे कि एफ एक्स बराबर आएगा किसके, एफ वाई, और यहां से इसको सोल्व करने के बाद अगर एक्स इक्वल आ जाता है वाई के तो फंक्शन कैसा होगा आपके पास, 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो यहां से हम करते हैं इसको सोल्व, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू आर स्टार, मीन्स किस में लिया हमने ये, डोमेन में। किसमें लेके चल रहे हैं हम, ये डोमेन में लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं डोमेन में, x1 x2 दो एलिमेंट। नाउ एफ x1 इक्वल एफ x2, एफ x1 लेके चल रहे हैं एफ x2 के इक्वल। अगर x1 इक्वल आ जाता है x2 के, देन बाय डेफिनेशन x1 एफ एक्स इज ए 1 1 फंक्शन। देखिए एफ x1 क्या आएगा, एफ एक्स आपके पास 1/x था तो एफ x1 क्या आएगा, 1 अपॉन x1 इक्वल टू एफ x2 क्या आएगा, 1 अपॉन x2। 1 अपॉन x1 इक्वल है 1 अपॉन x2 के, तो यहां से आपके पास आ गया x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के। देन बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट कि ऑन टू फंक्शन के बताया था कि y के अंदर जो भी एलिमेंट है, y के अंदर मतलब कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की एटलीस्ट 1 क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, डोमेन में। तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, ऑन टू। यहां से हम लिख सकते हैं 1 1 फंक्शन। अब देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेके चलेंगे हम कोडोमेन में। लेट y बी एनी एलिमेंट इन आर स्टार, और क्या है ये, कोडोमेन में। इसमें लेके चलेंगे कोडोमेन में। कोडोमेन में हमने कोई एलिमेंट ले लिया इस तरह से, सच दैट एफ एक्स, देन कोडोमेन में लेके चले तो एफ एक्स इक्वल टू किसके, वाई के। अब देखिए यहां से आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/x। यहां से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन वाई आ गया। और वाई हमारे पास किस में लेके चले थे हम, कोडोमेन में। कोडोमेन में क्या था आपके पास, आर स्टार। आर स्टार यानी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो था तो 1 अपॉन वाई भी, ये भी क्या है आपके पास, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या आ गया आपके पास, x बिलोंग टू, x इक्वल टू 1 अपॉन में y बिलोंग टू आर स्टार फॉर ऑल y बिलोंग टू आर स्टार। यहां से ये क्या है आपके पास, डोमेन, और ये क्या है आपके पास, कोडोमेन। देखिए क्या है आपके पास, लेट y, हमने y को ये एलिमेंट लेके चले हम किस में,
कोडोमेन में। देन क्या आ गया आपके पास, देन एफ एक्स इक्वल टू, हमने किसके इक्वल रखा, वाई के इक्वल। एफ एक्स की वैल्यू थी 1/x, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x इक्वल हो गया किसके, वाई के। यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। एक्स आ गया आपके पास 1/y, और ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर स्टार, यानी कि किसमें, डोमेन में। किसमें बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। क्लियरली x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू आर स्टार डोमेन फॉर ऑल y बिलोंग टू किसमें, कोडोमेन में। 10 फॉर ऑल y, एक लाइन लिखनी है आपको, 10 फॉर ऑल y बिलोंग टू आर स्टार मीन्स कोडोमेन, देयर एग्जिट्स x इक्वल टू 1 में y, x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू आर स्टार किसमें, डोमेन में, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, और x की वैल्यू कितनी है 1/y इक्वल टू, अब एफ एक्स आपके पास था 1/x, यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या था आपके पास 1/x, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या थी, f 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल किसके आ गया, y के। किसके इक्वल आ गया, y के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन has a pre-image in the domain, thus f is onto function। f कैसा फंक्शन है, onto फंक्शन है। देखिए ध्यान से, फिर देखिए onto के लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया कि हमने y कोई एलिमेंट लेके चलेंगे किसमें, कोडोमेन में। लेट y बी एनी एलिमेंट इन कोडोमेन सच दैट, आप कोडोमेन में एलिमेंट है तो एफ एक्स 1 फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल होगा किसके, y के। एफ एक्स को हमने y के इक्वल रखा, एफ एक्स को y के इक्वल रख दिया, तो एफ एक्स को जब y के इक्वल रखा तो अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x, 1/x इक्वल हो गया y के। यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू जो भी आएगी वो किस में होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए। डोमेन आपके पास क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर, तो 1/y है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू डोमेन फॉर ऑल y बिलोंग टू किसमें, डोमेन में। 1/y ये कोडोमेन, ये डोमेन में वैल्यू आ गई जब हम y लेके चल रहे थे किसमें, कोडोमेन। Thus for all y belong to codomain there exists x equal to 1/y in domain such that, आपको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x था, वहां पर x की जगह जो वैल्यू आई वो पुट करके दिखानी, और वो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, जो आपने कोडोमेन का फंक्शन मानना था, जो भी एलिमेंट मानना था। कोडोमेन में हमने क्या लिया था, y, तो ये इक्वल आ गया किसके, एफ एक्स इक्वल टू 1/x रखा हमने, x की वैल्यू आपके पास थी 1/y, तो x की जगह 1/y पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ एक्स इक्वल टू किसके आ गया, y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन डोमेन, दस f इज ऑनटू फंक्शन। f कैसा फंक्शन आ गया, ऑनटू फंक्शन आ गया। दस द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटू। उसके बाद आपसे क्या कहा था कि अगर हम किसको चेंज कर दें किसको, रिप्लेस कर दें डोमेन को किसमें, n की जगह किसमें पुट रिप्लेस कर दें, r की जगह n में, रिप्लेस कर दें n की जगह r में। देखिए नाउ कंसीडर द फंक्शन f इज फ्रॉम, डोमेन की जगह क्या आ गया n टू r स्टार, और r स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x। कह रहा है अगर यहां से डोमेन को हमने रिप्लेस कर दिया किसको, आर स्टार को किस में रिप्लेस कर दिया, एन में, आर स्टार को किस में रिप्लेस कर दिया, एन में रिप्लेस कर दिया, तब भी रिजल्ट क्या कह रहा है, सेम रहता है कि ये आपको पूछा गया था आपसे। इसका एफ एक्स नाम था, यहां हम इसका नाम चेंज कर देते, इसको क्या दे देते नाम, हम जी एक्स दे देते हैं। क्या दे दिया, जी एक्स। देखिए 1 1 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू n, किसमें, डोमेन,
डोमेन में ले लिया हमने, सच दैट जी एक्स वन इक्वल टू लेके चलेंगे जी एक्स टू के, जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू। जी एक्स वन क्या आएगा, 1/x1 इक्वल टू 1/x2, और यहां से क्या आ गया आपके पास, x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के, x1 इक्वल आ गया x2 के। देन बाय डेफिनेशन f इज g इज 1 फंक्शन। कैसा आ गया, 1 फंक्शन आ गया। उसके बाद आपको प्रूव करना है इसको ऑन टू फंक्शन, ऑन टू नहीं, ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे, y कोई एलिमेंट लेके चलेंगे किसमें, कोडोमेन में। लेट let y be any एलिमेंट इन आर स्टार किसमें, कोडोमेन में, सच दैट इस प्रकार कि एफ एक्स इक्वल है किसके, वाई के। तो यहां से आपके पास आ गया 1/x इक्वल वाई, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/y। और ये जरूरी नहीं है आपके पास क्या हो, ये एक नेचुरल नंबर हो, ये बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, एन में नहीं है कर रहा ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में पूरी डिजिट होनी चाहिए और कहाँ से शुरू होना चाहिए, 1 से। जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने मान लिया, जैसे लेट 1.2 मान लिया बिलोंग टू किस में, आर स्टार में। देन x इक्वल टू क्या आएगा, 1/1.2, और ये बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, n में बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। दस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज नहीं आ रही किसमें, डोमेन में, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब नहीं होगा, यदि हम आर स्टार को किस में रिप्लेस कर दें, एन में अगर रिप्लेस कर दें तो वो क्या नहीं आएगा आपके पास, फंक्शन ऑन टू नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। 1 इंजेक्टिव एंड ऑन टू का मतलब आपको बताया था सर्जेक्टिव। 1 इंजेक्टिव और ऑन टू सर्जेक्टिव, ये आपको चेक करना है किसमें, इन फंक्शन में। आपको फंक्शन कहां से कहां तक रखें, एफ इज फ्रॉम, देखिए क्या दे रखा है, पहला पार्ट देखिए हेयर आपको दे रखा है फंक्शन एफ इज फ्रॉम n इंटू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपको चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, यानी 1 है, ऑन टू है, या फिर दोनों है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास। देखिए अब यहां से इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव जो भी आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको बताया था 1 फंक्शन के लिए आपको बताया था एक एलिमेंट और एक इमेज। सॉलिड केस का हेयर f इज फ्रॉम n इंटू n सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, 1 2 3 और आगे चाहे आप कहीं तक भी चले जाइए, ये नेचुरल नंबर होता है। वी हैव n इक्वल टू, नेचुरल नंबर एक सेट होता है। तो देखिए डिफरेंट नेचुरल नंबर है तो उनका स्क्वायर करेंगे वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर क्या हो,
सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहां से ऑब्जर्व कर लिया कि डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, दस द फंक्शन इज 1 1। क्लियरली, नो two different element in domain have same image in codomain, same image in codomain, thus the function is 1 1। फंक्शन कैसा होगा, ये 1 1 होगा। देखिए यहाँ से, जैसे एग्जांपल यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको बता दिया कि डिफरेंट एलिमेंट है, उनका स्क्वायर करना है। अब नेचुरल नंबर में क्या है, आपके पास डिफरेंट नंबर लेंगे तो उनका स्क्वायर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। उसके बाद बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या बताया था कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। नाउ लेट टू बिलोंग टू एन, एन मतलब कोडोमेन में आपके पास फंक्शन एन से एन था, नेचुरल नंबर ही डोमेन दे रखी थी और नेचुरल नंबर ही क्या है, कोडोमेन। तो 2 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2, यानी इसकी प्रीमेज किसका स्क्वायर, एक्स एक्स किस में लेके चल रहे हैं हम, 2 कोडोमेन में, यानी किसी नंबर का स्क्वायर 2 है, तो वो नंबर क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस रूट 2। क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग टू एन कोडोमेन हैज द प्री इमेज ऑफ 2r, क्या क्या प्री इमेज होगी, रूट 2 एंड माइनस रूट 2, ये दो प्री इमेज आ गई। बट आपको पता है रूट 2 और माइनस रूट 2 ये बिलोंग नहीं करती किस में, एन में, एन में बिलोंग नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि हर एक नेचुरल नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी किसी भी हर एक नेचुरल नंबर की एक प्री इमेज नहीं है, नहीं है तो फंक्शन ऑल टू नहीं है। दस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have a pre-image in domain, डोमेन में प्री इमेज नहीं है, नहीं है इसका मतलब क्या है, आंसर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ ऑन टू फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। देखिए नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में भी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इंटीजर में आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही है क्या है, इंटीजर में भी बिलोंग नहीं कर रहे, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। देखिए चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपका इंटीजर का ही है, अगला पार्ट है इसका, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, आर इंटू आर, डिफाइंड बाई या गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है। अब यहां से भी आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है, इनका चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। देखिए लेट, अब देखिए रियल नंबर, अब रियल नंबर में आप, नेचुरल नंबर में तो सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे, अब रियल नंबर में पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव आ जाते हैं। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, लेट 2 एंड माइनस 2 बिलोंग टू किसमें, आर, किसमें, डोमेन में, डोमेन में ले लिया। अब देखिए यहां से आपको पता है कि 2 का जो स्क्वायर है वो भी 4 है एंड माइनस 2 का स्क्वायर है वो भी कितना आएगा, 4 आएगा। डिफरेंट एलिमेंट है 2 एंड माइनस 2, लेकिन इनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। द इमेज ऑफ 2 एंड द इमेज ऑफ 2 एंड माइनस 2 आर 4 एंड 4, 4 एंड 4 दोनों एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है। दस डिफरेंट एलिमेंट in domain have same image
इन कोडोमेन। डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन में, 2 एंड -2 हमने लेके चले और दोनों का स्क्वायर क्या हो गया 4 आ गया। तो दो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, किसमें, कोडोमेन में। हंस एफ इज नॉट 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन। एफ है वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे, आल्सो लेट, देखिए उसमें 2 लिया, इसमें -2 बिलोंग कर लिया किसमें, आर में। आर में मतलब कोडोमेन में। देखिए अगर हम 2 लेते तो 2 की प्री इमेज क्या आती, -2 -√2 एंड √2, और दोनों के दोनों क्या थे, वो रियल नंबर थे। लेकिन अगर हम -2 लेते हैं तो -2 की प्री इमेज यानी कि किस एक्स के इक्वल टू -2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस रूट -2, और ये -√2 है, ये क्या है, रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो रियल नहीं होता। देन प्री इमेज ऑफ -2 आर, रूट के अंदर -2 एंड -√-2 दो आ गई, बट √-2 एंड -√-2 नॉट बिलोंग टू किसमें, आर के अंदर नहीं है। नहीं है मतलब किसके अंदर नहीं है, ये डोमेन के अंदर नहीं है। देखिए कोडोमेन में हमने एलिमेंट क्या लिया, -2, यानी किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने ले लिया -2 के इक्वल, और किसी का भी स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं होता। तो -2 की प्री इमेज क्या आ गई, स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √-2, और ये कैसा है, ये आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब एलिमेंट -2 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो किसी एक एलिमेंट की भी अगर प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। इनफैक्ट नो नेगेटिव रियल नंबर इन आर, thus no negative real number in codomain has its pre-image in domain। प्री इमेज नहीं है, किसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, f इज नॉट ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। देखिए अगर एक भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होगी तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। देखिए सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ कहाँ से कहाँ था, आर से आर था। अगर अगला जैसे आपके पास क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके पास कहाँ से कहाँ तक आ जाए, जेड टू जेड आ जाए, जेड टू जेड आ जाए, तब भी आपको क्या करना है, सेम यही करना है। सेम ऐसे ही आप कर देंगे, जेड में 2 एलिमेंट ले लेंगे हम, 2 एंड -2, इंटीजर में प्लस का भी हो सकता है और इंटीजर नेगेटिव, और 2 अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। सेम आ जाएगी तो वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास प्री इमेज के लिए करेंगे तो -2 कोई भी नेगेटिव रियल इंटीजर लेंगे, और नेगेटिव इंटीजर किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो उनकी भी कोई प्री इमेज नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो इसका मतलब फंक्शन कैसा नहीं होगा आपके पास, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद आपके पास है, स्क्वायर का था, अब क्यूब का लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज फ्रॉम z इंटू जेड गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब। fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको चेक करना है आपको, चेक 1 1 और ऑन टू फंक्शन, यानी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। ये आपको क्या करना है, चेक करना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं कि क्यूब आ रहा है ये। अब आपको देखिए किसी भी नंबर का क्यूब होता है वो यूनिक होता है, स्क्वायर तो यूनिक नहीं होता, नेचुरल नंबर का तो होता है, लेकिन इंटीजर, किसी भी इंटीजर का क्यूब करें तो वो यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक होता है। लेकिन किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है वो यूनिक
नहीं होता। मीन्स क्या होता है, दो अलग अलग इंटीजर हैं, उनका स्क्वायर करें तो सेम आ सकता है, लेकिन दो अलग अलग इंटीजर हैं उनका अगर क्यूब करें तो वो क्या आएगा आपका, डिफरेंट ही आएगा। लिख देते हैं यहां से, हेयर f इज फ्रॉम z इंटू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए 1 1 आपको चेक करना है। 1 1 सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1 फंक्शन चेक करना है, तो क्या लेंगे, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू किस में, z किस में, डोमेन में। डोमेन में हमने क्या ले लिया, x1 और x2। उसके बाद क्या लेके चलेंगे, नाउ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 और एफ x1 को एफ x2 के इक्वल लेके चलेंगे, तो x क्यूब x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अब दो नंबर का क्यूब इक्वल है तो वो दोनों नंबर क्या आएंगे आपके पास, इक्वल आएंगे, x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के। जैसे आप 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, -1 का क्यूब लेंगे -1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, -2 का क्यूब -8 आएगा। स्क्वायर थे तो पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ रहा था, स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। इवन पावर हो जब तो साइन प्लस का होता है, और ओड पावर है तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के इक्वल आ गया। दस फॉर एफ x1 इक्वल टू एफ x2 दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, देन f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 आ गया। अब बात करते हैं हम ऑन टू के फंक्शन। आल्सो लेट, अगेन लेट 2 बिलोंग टू किस में, जेड में। जेड में मतलब किस में, कोडोमेन। कोडोमेन में लेके चल रहे हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। किसके लिए लेके चल रहे हैं, ऑन टू के लिए। अब यहां से देखिए 2 आपने +1 में भी पढ़ा था पीछे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। किसके क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहां पर आपको एक्स क्यूब दे रखा है फंक्शन, एक्स क्यूब हमने मान लिया, जैसे कोई फंक्शन 2 ले लिया तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 आ गया, और 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ओमेगा और 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से उसको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्यूब इक्वल टू 2 था तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 की पावर 1/3 और क्यूब रूट है यानी 3 आएंगे आपके पास। तो एक को 1 से मल्टीप्लाई, एक को ओमेगा से, एक को ओमेगा स्क्वायर से। देखिए यहां से क्या आ गया आपके पास, देन द प्री इमेज ऑफ 2r क्या क्या आएगी, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ओमेगा, 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई आपके पास किसकी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हिसाब से क्या आ गई, प्री इमेज किसकी आ गई, 2 की। लेकिन ये तीनों के तीनों बिलोंग नहीं करते किसमें, जेड में, बट these do not belong to Z, मतलब डोमेन के अंदर बिलोंग नहीं करे। और डोमेन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। हंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, इसी तरह से आपके पास क्या था, आपके पास अगला क्वेश्चन था जिसमें आपके पास क्या है, यही चीज आपके पास n से n में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, n से n में f इज फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां पर भी आपको क्या करनी है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी क्या करनी है, चेक करनी है। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू। इंजेक्टिविटी 1 1 और सर्जेक्टिविटी क्या चेक करना है आपको, ऑन टू। ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, या सर्जेक्टिव है या नहीं है, या आपको क्या करना है, चेक करना है।
देखिए सेम आपके पास वही, देखिए क्यूब है, क्यूब के लिए आपके पास जो इससे पहले वाला हमने रियल फंक्शन पे किया है, इंटीजर पे किया था, वही आपके पास किस में, अब किसके बाद रियल नंबर पे, किस पे आ रहा है ये, रियल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे। देखिए नेचुरल नंबर पे सॉल्यूशन हियर f is from n into n defined by fx इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले बात करते हैं हम वन वन की, इसकी बात करते हैं वन वन। देखिए वन वन के लिए लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू n किस में, डोमेन। नाउ f1 इक्वल लेके चलेंगे किसके, fx2 के, fx1 इक्वल टू fx2। अब x की जगह x1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहां से x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, और x1 का क्यूब x2 के क्यूब के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या आ गया, x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के। देन बाय डेफिनेशन f इज 1 1, कैसा फंक्शन है, 1 1 आ गया, 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, सेम वैसे लेके चलेंगे अगेन ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे, लेट टू बिलोंग टू किस में, n कोडोमेन, कोडोमेन। अभी अभी आपको बताया था प्री इमेज ऑफ टू, प्री इमेज ऑफ 2r क्या आएगी, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ओमेगा, 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये इसकी क्या होगी, प्री इमेज होगी। लेकिन ये तीनों की तीनों किस में बिलोंग नहीं कर रहे, एन में बिलोंग नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर नहीं है, बट दीज आर नॉट बिलोंग टू, but these are not belong to n, hence f is not on to function। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जैसे है, एफ एक कोई फंक्शन दे रखा है आपको, कहां से कहां तक दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is from r into r given by, इस तरह से दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये आपको बताना है कि ये फंक्शन ना तो क्या है 1 1 है और ना ही क्या है ऑन टू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या था कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है जो इस x के या तो क्या है इक्वल है या इससे क्या है बड़ा है। देखिए यहां से मैं बता देता हूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n n सच दैट, किस प्रकार, सच दैट n है वो या तो x से छोटा है या x के इक्वल है, x से छोटा है या x के इक्वल है, x n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या तो क्या है ये इसके इक्वल है और या फिर इससे छोटा है। ओके ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इसकी वैल्यू n के इक्वल मान ली हमने, और n क्या है या तो x से छोटा है या n के इक्वल है, लेकिन क्या होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, हियर f इज फ्रॉम r into r, f is from r into r, r into
आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां मैंने आपको बताते ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका मतलब होता है, एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स। देखिए देखिए आप एफ 1 पॉइंट यहां से या तो आप 1 रखिए, एफ -1 हमने रखा, -1 रखा यानी कि क्या आया आपके पास एफ -1 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और ये इक्वल आ गया किसके -1 के। इसी तरह अगर मैं यहां रखूं एफ जी माइनस -0.4 रखूं तो या तो इसका मतलब क्या हो गया -0.4 और 0.4 तो इसकी वैल्यू भी क्या आई -1 के इक्वल। कैसे कि ये है अभी अभी आपको डेफिनेशन से बताया कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर होती है, तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा -1, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा -1 होगा। और भी आप लिखना चाहें तो यहां देखिए जैसे f2 की वैल्यू कितनी है या f1.2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और f1.3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.2 की भी वैल्यू 1 है, 1.3 की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये 1.2 इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप इसको लिख सकते हैं f1.2 इक्वल टू 1 और f1.3 इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही थी, फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। और आपको क्या प्रूव करना था, चेक करना था कि 1 1 है या ना, तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एलिमेंट या टू डिफरेंट एलिमेंट R means domain have same image in R means कोडोमेन में क्या आ रही है सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f1 फंक्शन नहीं है। आप यहां से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, दो, जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जांपल दे दिए कि यहाँ से -1 का माइनस का एक पजल्स का, आप चाहे तो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 1 1 फंक्शन नहीं आया। अब के बाद बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ये बात किसकी थी, हमने यहाँ क्या किया 1 1 की बात की 1 1। अब बात करते हैं हम ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे, कोई एक एलिमेंट लेके चलेंगे। देखिए यहां से मैंने बताया आपको कि यहां एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो भी यहाँ रखेंगे और उससे जो उसकी रेंज आएगी, रेंज मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगी, रेंज जो आएगी वो एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा, इंटीजर आएगा। x की वैल्यू कोई ना कोई रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर आएगा तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, वो किसके इक्वल है, इंटीजर के इक्वल है। तो रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। कैसे, मैंने आपको बताया कि यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू है या तो इसके इक्वल है या इससे छोटी है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो रेंज होगी एफ की वो क्या आ गई आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा 10 जो एलिमेंट या जो आर के अंदर वो एलिमेंट जो क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, उनकी कोई भी प्री इमेज क्या नहीं आएगी, इस डोमेन में नहीं आएगी, प्री इमेज नहीं होगी, तो फंक्शन कैसे नहीं होंगे, ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। 10 नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स इन आर मीन्स कोडोमेन में हैव नो प्री इमेज इन आर डोमेन में। Thus f is not on to
फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन? एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आपसे यही प्रूव कराया था कि ना तो ये क्या है, ऑन टू है। एफ इज नाइदर वन नॉर ऑन टू फंक्शन। ना तो ये वन फंक्शन है और ना ही कैसा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। ना तो वन फंक्शन है और ना ही कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ओके, देखिए उसके बाद आपके पास अगर सेम आ जाए इसी तरह से किसी को वन ऑन टू, तो या तो आप डायरेक्ट उसको करिए, दो एलिमेंट मानकर उसको इक्वल रख के कर देंगे हम तो वन या तो x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे डोमेन में और फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेके चलेंगे। अगर x1 x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा, वन। या फिर सेकंड क्या है, कोई भी एग्जांपल के थ्रू भी आप क्या बता सकते हैं कि वन है या नहीं है। लेकिन ये आपके पास होना चाहिए कि ये कंडीशन जो है ये सभी एलिमेंट्स पे क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए। यानी किसी के लिए वन हो रहा है, किसी कहीं पर हो रहा है, किसी एलिमेंट्स के लिए, किसी एलिमेंट्स के लिए नहीं है। ये जनरल सभी एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। फंक्शन क्या है, वन है या ऑन टू। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।